नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। ब्लड इन्फेक्शन को सेप्सिस या सेप्टिसीमिया भी कहा जाता है। ये किसी संक्रमण की वजह से होने वाली एक बेहद हानिकारक स्थिति होती है। सेप्सिस तब होता है जब संक्रमण से निपटने के लिए रक्त में घुलने वाले केमिकल पूरे शरीर में जलन और सूजन फैलाने लगते हैं। इसके चलते शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं, यहां तक कि शरीर के भीतर मौजूद कई अंग प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकता है और वो काम करना बंद कर देती है। सेप्सिस अगर सेप्सिक शॉक का रूप ले ले तो ब्लड प्रेशर एकाएक घटने लगता है, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। तो सेप्सिस किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये वृहद लोगों या जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, उन लोगों में काफी आम होता है। इन लोगों में सेप्सिस काफी खतरनाक भी हो सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि सेप्सिस एक इमरजेंसी चिकित्सा स्थिति है, खासकर जब संक्रमण तेजी से फैल रहा हो। तब हर पल बहुत कीमती होता है। सेप्सिस का कोई एक लक्षण नहीं होता, बल्कि इसमें लक्षणों का एक संयोजन होता है। अगर आपको किसी तरह का संक्रमण है और साथ ही आपको संदेह है कि आपको सेप्सिस हो सकता है, तो ऐसे में डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी देरी ना करें। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की ये बीमारी है, किस तरह का रोग है, क्या इन्फेक्शन है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इससे पता चलता है। चलिए, डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास थैंक यू वेरी कार्यक्रम मच। में। सर, आज हम सेप्सिस को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये और क्या कुछ इसके लक्षण दिखाई देते हैं, कैसे इसे पहचान सकते हैं? सेप्सिस एक प्रकार से बहुत ही जटिल, जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड, और जो एक्सट्रीम लेवल का जो इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है। और जैसे कभी अगर लोग सुनने वाले भी अपने इमेजिन करें और आप भी, कि अगर किसी प्रकार का कोई कीटाणु आ गया है, कोई बैक्टीरिया आ गया है, कोई इन्फेक्शन आ गया है, और या कोई साइट परजीवी से अपन पीड़ित हो गए हैं उसके इन्फेक्शन से, तो वहां पर जो बॉडी का रिस्पांस होता है, जिस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये एक प्रकार से फॉरेन बॉडी जैसे ट्रीट होता है हमारी बॉडी में। और हमारी जो मैक्रोफेजेस होती हैं, जो ब्लड में होती हैं और टिश्यूज में होती हैं, जो सेल्स होती हैं सर्कुलेशन में, और हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, वो सब आकर के घेर लेती हैं उसको। और अगर वो पावरफुल होते चला जाता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर है और टिश्यूज के डेथ होने लगते हैं, जो एक तो सेल्स होती है, और सेल्स का जो बंच होता है, जो ग्रुप होता है, उसको टिश्यूज बोलते हैं। और उससे फिर ऑर्गन बनते हैं, या मसल्स बनती हैं, या बोन है, ये सब इसको इस प्रकार की मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि सेल्स को जैसे कोशिकाएं कहते हैं, टिश्यूज को ऊतक कहते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। इसी प्रकार से कोई भी इन्फेक्शन आता है तो फिर वो सेल्स जो हैं उससे फाइट करती हैं, और वो डेथ होती है हमारी जो सेल्स की, और वो पस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पस बन जाती है। और जो सॉलिड मास होता है या ऑर्गन होता है, या इन्फेक्शन कहीं पर भी हुआ हो, पेट के अंदर हुआ हो, भले इंटेस्टाइन में हुआ हो, या कोई गैंग्रीन जैसे बन रहा है, तो बॉडी का जो ब्लड है वो पूरा इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसमें बैक्टीरियमिया बोलते हैं, ब्लड में बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उसको बैक्टीरियमिया कहते हैं। और फिर वो सेप्सिस बन जाता है, वो वहाँ पे इन्फेक्शन होने से, इन्फ्लामेशन होने से, और सेप्टिसीमिया हो जाता है। इसके जो लक्षण हैं बहुत ही खतरनाक हैं। स्टार्टिंग में तो फीवर आता है, हल्का फुल्का फीवर रहेगा, आदमी काम का वगैरह करता रहेगा, और उसके साथ में उसको कभी ठंडी लग के भी आता है, कभी तेज बुखार आएगा, और ठंडी भी लगती है। जो मैं बता रहा हूँ, ये मतलब मैं तो साइन और सिम्टम्स बता रहा हूँ, वो इतने महत्वपूर्ण साइन सिम्टम्स हैं फीवर और ठंडी देखे, तो आदमी कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहीं ठंड लग के मलेरिया जैसे बुखार तो नहीं है, या कोई वायरल फीवर तो नहीं है। इसी प्रकार का जो बुखार होता है यूटीआई में भी होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गुर्दे से लेकर ब्लैडर तक में, जननांगों के उसमें भी इस प्रकार के, और कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको फर्स्ट डे में ही देख करके या तो कंफर्म डायग्नोसिस बन जाती है क्लिनिकल, या फिर यूरिन और ब्लड की जांच से उसका
पूरा पता करते हैं। और उसके अलावा भी यदि 2-3 दिन के एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेने के कारण एंटी मलेरियल या टाइफाइड वगैरह ये सब सोच के दवाइयों का जो स्टार्ट करते हैं, दवाइयों से जो इलाज स्टार्ट करते हैं। और साथ में अब तो इतने अच्छे साधन उपलब्ध हैं कि अगर निमोनिया हो गया है या प्लूरल इफ्यूजन हो गया है या प्लूरिसी हो गई है या सीओपीडी हो गई है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है या उसमें फ्लूइड जमा हो गया है चेस्ट में, अपने लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन के, ये इस प्रकार से स्टार्टिंग में इसी प्रकार के लक्षण आते हैं। और मेंटल कंफ्यूजन होता है, इसमें दिमाग काम नहीं करता, फिर तेज बुखार आ जाता है, सिर में दर्द होता है, वॉमिटिंग होने लगती है और हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐंठन होती है, काम नहीं करता, टायर्डनेस, थकान जैसे बनी रहती है, पेशाब पीली जाने लगती है और लिक्विड बॉडी में जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट से इसकी कमी भी होने लगती है, क्योंकि अब ये बॉडी नॉर्मल नहीं रह गई, सेप्सिस हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है। आपका जो ब्लड की जो रक्षक कोशिकाएं हैं और दूसरी जो ऊतक हैं, जो ऑर्गन है, ये सब मिलकर के उस बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जो भी बाहर का आया हुआ है, नाक के थ्रू या कील लग गई है या कोई सुई लग गई है या हवा के जरिए आपके बॉडी में प्रवेश कर सांस की नलियों के द्वारा फेफड़े से होकर के ब्लड में, हार्ट में, इधर उधर सब में, और वो सेप्टिसीमिया जैसे बन जाता है, या इंटेस्टाइन में है या लिवर में है, लंग में है, ये सब में। और हार्ट की जो बीट है वो बढ़ जाती है फीवर के कारण, सेप्टिसीमिया के कारण घबराहट होने लगती है उसे, मेंटल डिसोरिएंटेशन होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगता है, डेल्यूजन होता है, कुछ तो भी दिखता है उसको, चक्कर आने लगते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, ऐसा लगता है उसको कि कोई आवाज कान में सुनाई दे रही है, कपकपाने लगता है, अगर खड़ा होता तो हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। और आपका बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है तो स्किन भी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है। और कई लोगों में तो इतने ज्यादा मतलब खतरनाक साइन सिम्टम होते हैं कि अब उनसे कुछ बात करो तो वो अच्छे से बता नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सब सेप्टिसीमिया और सेप्सिस के कॉम्प्लिकेशन के कारण ये इतना सब बढ़ता है। और जो बड़े लोग रहते हैं बनिस्बत बच्चों के, उनका जो इम्यून सिस्टम होता है थोड़ा मजबूत होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका सही इलाज और एंटीबायोटिक अगर नहीं लगती और लाइफ सपोर्ट जो मेजर्स और ट्रीटमेंट होते हैं, डायग्नोसिस होती है, वो नहीं होता है तो वो सीरियस होते होते और कन्वल्सन्स आएंगे और हार्ट फेल्यूर में जाएगा, ब्रेन फेल्यूर में जाएगा, पल्मोनरी फेल्यूर में जाएगा, रीनल फेल्यूर में जाएगा और मौत हो जाती है। और ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और मैं ऊपर से अगर गिनाऊंगा आपको तो ब्रेन की जो कवरिंग रहती है, जिसको झिल्ली बोलते हैं, मेनिंजीज होती हैं, उसके कारण भी देखिए आपने सुना होगा कि बिहार में और वेस्ट बंगाल में मेनिंजाइटिस से सैकड़ों बच्चे खत्म हो गए, सैकड़ों बुजुर्ग लोग, यंग लोग खत्म हो गए। अभी ये गर्मी पड़ रही है, इसमें पानी अगर अच्छे से नहीं पिएंगे और बुखार आएगा या लू लग जाएगी या फिर हीट स्ट्रोक हो जाएगा, सन स्ट्रोक हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, स्किन में भी इन्फेक्शन होते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत जल्दी बैक्टीरिया चाहे स्किन के ऊपर हो, चाहे आपके बालों के सिर के वहां हो, चाहे जननांगों के आसपास हो, बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। यदि साफ सफाई नहीं रखते हैं तो वो जो बैक्टीरिया रहता है वो प्रवेश कर जाते हैं हेयर फॉलिकल के द्वारा और सेप्सिस बनाते हैं, एक बॉयल बना लेंगे, फरंकल बना लेंगे, एब्सेस बन जाएगा। स्किन में लाल रंग के फूले हुए भाग, गांठ जैसे, और उसमें एक छोटा सा मुंह भी रहता है, अगर वो बड़ा हो गया, पक गया तो मवाद दबा करके निकाल देते हैं लोग बाग, और नहीं निकली तो फिर वो अंदर ही अंदर आपके बॉडी में जाएगा और ब्लड में जाएगा और कीटाणु ब्लड में जा करके, और टेम्परेचर भी 91, 92, 93, 94 डिग्री फ़ारेनहीट तक जाता है, 37, 38 के ऊपर चला जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस तक उसमें हो जाता है। और बैक्टीरिया रहते हैं, उसके कारण ये जो इन्फेक्शन होता है उसको हम सेप्टिसीमिया और सेप्सिस बोलते हैं। और इसकी जांचें कराना बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन की जांच, WBC की जांच, RBC की जांच, ESR की जांच कराते हैं इसमें, और प्लेटलेट काउंट भी देखे जाते हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं कहीं, और यूरिन की जांच कराते हैं, एल्बुमिन की कराते हैं, कहीं गुर्दे खराब तो नहीं हो रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक चेकअप कराते हैं यूरिन का कि उसमें पस सेल्स तो नहीं दिख रही हैं। ये सब लक्षण पहचान में आ जाते हैं जांच होती है तो। ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, हाइपरथर्मिया होता है लेकिन हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल होता है,
इसमें, और घबराहट होती है सेप्सिस में, सेप्टिक शॉक में चला जाता है, फिर बेहोशी में चला जाता है, चाहे वो लंग के द्वारा हो इन्फेक्शन, या किडनी के हो, या लिवर के द्वारा हो, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये सब होता है। एक उदाहरण और दूंगा, हड्डियों में भी होता है जिसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं, बोन में जाता है ब्लड के द्वारा कीटाणु, जिसको स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी बोलते हैं, या दूसरे और भी बैक्टीरिया रहते हैं वो जाते हैं, और जैसे टाइफाइड के कीटाणु है ये भी। और अगर बोन में चले गए तो बोन को गलाएंगे, वहां इन्फेक्शन करेंगे, पस बनाएंगे, फिर बाहर निकलेगा वो मुंह खोल करके, जो पस का जो एब्सेस है, उसके बाद में मसल्स में आ जाएगा। तो ऑस्टियो मतलब बोन, माइलाइटिस यानी मसल, यानी बोन और मसल्स का इन्फेक्शन, और अगर अच्छा नहीं होता है तो वो उसमें से मवाद बहती रहती है, फीवर आते ही रहता है, बॉडी में सेप्सिस होता है उसके वहां पे। इसी कंडीशन को हम लोग सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसमें एक्सरे से भी पता चल जाता है, खून की जांच से, और कल्चर भी कराते हैं इसका, उसका जो सैंपल लेते हैं, जो भी निकलता है, चाहे ब्लड का हो, चाहे पस हो, चाहे जो पानी जैसे बह रहा है, उसका कल्चर देखते हैं किस प्रकार का बैक्टीरिया है और किस प्रकार की आवश्यकताएं दवाइयों की पड़ती हैं, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराते हैं, और परफेक्ट इलाज करके उसको पूरा क्योर कर लेते हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी है तो उनमें भी इस प्रकार से होता है। हम लोग दूसरी भाषा में, अगर जब तक जांच नहीं होती, पकड़ में नहीं आता है, या कोई रेस्ट्रिक्शन है, जान को कोई खतरा रहता है इलाज से, दवाइयों से, तो उसको पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन करके धीरे धीरे ट्रीट भी करते हैं, ताकि जो गर्भवती माताएं रहती हैं वो, उनको कोई और बच्चे को नुकसान ना हो। ऐसी बुजुर्ग लोगों को, ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं, जैसे साल भर का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, पैदा हुआ बच्चा भी अगर उसकी नाल में इन्फेक्शन आ गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, सेप्सिस हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, उसके जो नाभि से इन्फेक्शन पेट में चला जाता है, जो गैंग्रीन हो जाती है, तो उसका भी केयर करना जरूरी है। साफ सफाई, एंटीबायोटिक और पाउडर वगैरह डालने की, और ड्रॉप वगैरह देते हैं बच्चों को। ठीक इसी प्रकार से पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के पश्चात भी अगर किसी प्रकार का अच्छा एंटीबायोटिक नहीं लगा है उसको, और उसकी सेंसिटिव वगैरह भी उतनी प्रॉपर नहीं देखी गई है, जिससे कि वो कीटाणु मरेगा बॉडी में पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन सर्जरी के बाद में, चाहे पेट की सर्जरी हो, चाहे लंग्स की हो, चाहे ब्रेन की हो, चाहे हेड एंड नेक की हो, या हड्डियों की हो, आपको उसके बाद में पूरा एंटीबायोटिक का कवरेज देना पड़ेगा, नहीं तो वहीं पे सेप्सिस हो जाएगा। कभी कभी आपने सुना होगा, पेपर में, मीडिया में, सब में दिखाया जाता है कि टाँके पक गए, टाँके पकना यानी वो सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन था उसमें। अगर अच्छी एंटीबायोटिक चलती, साफ सफाई से होता, तो उसके टाँके कभी नहीं पकते। हजारों लोगों के ऑपरेशन होते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन छोटी सी भी नेग्लिजेंसी, चाहे अस्पताल की हो, या अच्छे से उसकी साफ सफाई हो करके ड्रेसिंग नहीं हुई है, तो भी किसी भी स्टेज में जाकर के वो अपना रूप दिखा सकता है, कीटाणु लग सकते हैं, स्किन के थ्रू भी आपके इन्फेक्शन जाता है, या इंस्ट्रूमेंट साफ सुथरा नहीं है, स्टरलाइज नहीं है, हाथ में ग्लोव्स पहने नहीं हुए हैं, हाथ से इन्फेक्शन चला जाता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन ड्रेसिंग के समय सेप्सिस बनने के और सेप्टिसीमिया होने के, और मरीजों की डेथ भी हो जाती है, ये भी देखा गया है। आंतों में चला जाता है इन्फेक्शन, एब्डोमेन में चला जाता है इन्फेक्शन, और पेरिटोनाइटिस हो जाती है। पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं, पेट के अंदर की जो गुहा होती है, जिसमें इंटेस्टाइन और ये सब रहते हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन चला गया है तो उसको पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। पेरिटोनाइटिस सेप्टिसीमिया होता है, जो बहुत ही डेंजर होता है। ठीक इसी प्रकार से बीड़ी पीने वालों को उंगलियों में गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैरों में, वो अगर उनकी अच्छी केयर नहीं करेंगे तो उससे भी सेप्टिसीमिया होता है, और सेप्टिसीमिया गैंग्रीन का जो होता है वो जानलेवा होता है। तो एक प्रकार से ये जो सेप्सिस है ये बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें इसकी पहचान होकर के तत्काल इसको बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ा दिए और टाइम निकल गया तो फिर दवाइयों का उतना असर नहीं होता है। स्टार्टिंग में तो वो हल्का फुल्का फीवर आएगा, दर्द होगा जिस जगह पे हुआ है, लेकिन बाद में जब वो पूरे में फैल जाता है तो बहुत सी जगह ऑर्गन डैमेज होते हैं, उल्टियां होती है, नौसिया होता है, जीभ मिचली आती है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं लगता किसी चीज में, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, और दर्द होता है काफी। और मैं समझता हूं कि इसका इलाज सीवियर पेन का, सीवियर इन्फेक्शन का, दवाइयों से, इंजेक्शन से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयां आजकल आ गई हैं, जिसमें सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के खतरनाक बैक्टीरिया कवर हो जाते हैं और उससे किल होते हैं। और इसकी डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। ब्लड का सैंपल
या उसका सेंसिटिविटी और कल्चर टेस्ट कराते हैं पैथोलॉजी में, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, डब्ल्यूबीसी काउंट, आरबीसी काउंट और ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच। शुगर वालों में बहुत जल्दी होता है सेप्टिसीमिया, और शुगर के मरीजों में बहुत जल्दी सेप्सिस बनता है। कोई भी इन्फेक्शन लग जाता है, छोटा सा खरोंच भी लग जाती है तो सेप्सिस हो जाता है, उनको स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेलुलाइटिस हो जाती है, उसके बाद सेप्सिस हो जाता है और फिर वो बढ़ता है क्योंकि शुगर होती है उसमें। शुगर में बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा मीडिया है ब्लड और स्किन जो है उसका, और वहां पे घाव बन जाता है और घाव फिर बॉडी के अंदर जाकर के उसकी जो सर्कुलेशन में आते हैं पस सेल्स और दूसरे बैक्टीरिया के, तो वो सेप्सिस कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है और जनरलाइज इन्फेक्शन हो जाता है जिसे सेप्टिसीमिया बोलते हैं और ब्लड उसका पूरा सेप्टिक हो जाता है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सीरियस हो जाएगा तो ऑक्सीजन भी लगेगी और आईवी फ्लूइड लगता है और दूसरे ब्लड भी लगता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लगते हैं, सोडियम लगते हैं, पोटेशियम लगते हैं, ग्लूकोज लगते हैं, रिंगर लैक्टेट लगते हैं। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ में ग्लूकोज की और हाइपरटेंशन उसका ब्लड का जो प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए दवाइयां लगती हैं, हार्ट की दवाइयां लगती हैं और ब्रेन में भी अगर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो सब दवाइयां लगती हैं। जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन भी किया जाता है मरीज का, और जरूरत पड़ती है रीनल फेल्यूर में अगर सेप्टिसीमिया का मरीज जाता है तो डायलिसिस भी लगती है। तो आप ये देखिए, मैं पूरी मेडिकल साइंस आपको सुना रहा हूँ, मरीज उसकी डेफिनेशन से लेके कारण और उसकी जांच और उसका इलाज और उसके कॉम्प्लिकेशन और होने से लेकर डेथ तक के मैं आपको बता रहा हूँ। और हमारे प्रदेश की जनता जो सुन रही है उसको बहुत लाभ होगा इससे कि हमको किसी भी प्रकार की कोई फुंसी हो गई है, कोई फोड़ा हो गया है, कोई कील गड़ गई है, कोई कांटा चुभ गया है, चाहे हाथ में हो, चाहे काम करते वक्त हो, चाहे चलते वक्त हो, चाहे जंगल में लकड़ी बीनने जाते हैं, सड़क के किनारे कोई कंकड़ नुकीला गड़ गया, कोई गिट्टी का ठोकर लग गया, इसका जो अंतिम परिणाम होता है वो सेप्सिस होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सीवियर इन्फेक्शन में बदल जाता है, सेप्टिसीमिया हो जाता है। और जब सेप्टिसीमिया होता है तो फिर जितने लक्षण मैंने बताया है, साइंस और उसके सिम्टम्स, उसको आपको सबसे पहले केयर कराना पड़ेगा। डॉक्टर से संपर्क करके अस्पताल में जाकर पूरी जांच और पूरा इलाज करा के अपनी जान को जोखिम में ना जाने दिया जाए, अपनी जान की रक्षा करें। डॉक्टर के पास में सब कुछ उपलब्ध है, सरकार की तरफ से छोटे बड़े अस्पताल उपलब्ध है, डग डग पे क्लिनिक उपलब्ध है, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट डॉक्टर, हर प्रकार के पढ़े लिखे लोग हैं। ये छोटी सी बीमारी है जिसकी पहचान कोई भी चिकित्सक कर लेता है। इसके लिए रोक टोक आपको करना बहुत जरूरी है। अगर रोक नहीं करेंगे तो फेफड़े हैं और ब्रेन है और हार्ट है और बहुत ज्यादा हाई रिस्क में चला जाएगा पेशेंट, हाई रिस्क इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया हो जाएगा। हाई रिस्क होने के बाद में फिर बचाना बहुत मुश्किल पड़ता है। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। सेप्सिस का जो प्रिवेंशन है वो ये है कि अगर आपको कहीं पे फोड़ा फुंसी, बॉयल या कोई घाव पक गया है तो उसकी रोज एंटीबायोटिक से, उसकी एंटीसेप्टिक से सफाई हो, स्पिरिट से सफाई हो, सेवलॉन से सफाई हो, फोड़े की अच्छी बैंडेज हो, कोई अच्छा पाउडर एंटीबायोटिक का डाल लें, एक एंटीबायोटिक ओरल खाना बहुत जरूरी है, या फिर आपको इंजेक्शन भी लगवाना जरूरी है। वॉश करना बहुत जरूरी है, आपके हाथ हैं दवाई गोली फोड़ा फुंसी साफ करने के लिए। एंटीसेप्टिक आपके 20 सेकंड तक कम से कम आपके हाथ, पंजे, उंगलियां साफ होने के बाद में अगर ग्लोव्स हो तो ग्लोव्स पहन के उसको टच करें, और नहीं तो आपको कम से कम साफ सफाई से साबुन से गर्म पानी से हाथ धो करके उस फोड़े फुंसी को और जहाँ पे वुंड है उसको साफ करना बहुत जरूरी, ताकि वो घाव अच्छा हो जाए। एक्यूट स्टेज में ही अच्छा करना जरूरी है, जो फ्रेश रहता है उसको तत्काल अच्छा करना जरूरी है। क्रॉनिक हो जाता है तो बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, दवाइयों का असर नहीं होता है। लोग बाग हीला हवाली यानी नेग्लिजेंसी करते हैं, लेट करते हैं अपने जांच में, इलाज में, और इलाज अच्छे से नहीं होने से वो बढ़ जाता है, जिसको आप बार बार सेप्सिस या सेप्टिसीमिया कहते हैं। इसे हल्के में ना लें, ये जान जोखिम में डाल देता है। इसे साधारण तौर से कभी नहीं देखना चाहिए। ये एक ऐसा जख्म है, ये ऐसा घाव है सेप्सिस, और उसके जो लक्षण है वो इतने खराब होते हैं कि अगर आपका बॉडी में उसने संक्रमित कर दिया है, ब्लड को संक्रमित करने को ही सेप्टिसीमिया कहते हैं। और जहां पर हुआ उसको सेप्सिस बोलते हैं। इसमें पस नहीं बनने देना है किसी भी कीमत में, तभी आपका शरीर और बॉडी आपकी सुरक्षित रहेगी और आप
जीवित रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे। 2-4 दिन में भी अगर इसकी साफ सफाई कर ली जाए और उसकी दवाइयाँ कर ली जाए और डॉक्टर को 1-2 दिन में दिखाया जाए तो मैं समझता हूँ डॉक्टर इसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि शुरुआती दौर पर अगर इसे पकड़ लिया जाए, इसकी जी जांचें करा ली जाए तो इससे बचा जी जा सकता है। लेकिन बिल्कुल अगर ये बढ़ जाएगा तो ये जानलेवा साबित होकर ही रहेगा, इतना ये बिल्कुल खतरनाक होता है। लेकिन जी जो कुछ चीजें आपने बताई काफी अच्छी बताई कि सबसे बड़ी चीज की साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी। स्वच्छता का हमें इस तरह की समस्याओं से ना जूझें तो ध्यान रखना होगा कि हमें स्वच्छता अपनानी ही होगी। हमें कोई भी काम करने से पहले, कहीं भी बाहर से जब हम घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो हमें हाथों को विशेष तौर पर पहले अच्छे से धोना है, नहाना है प्रतिदिन। तो साफ सफाई जब तक हम अपने जीवन में इसको नियमित हिस्सा बना लेंगे तो इस तरह की जी जो समस्या है उनसे बचा जा सकता है। लेकिन सर देखिए एक मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। मैं जो बोलूंगा उसको आप सोचना। आपके सबके जीवन में ये हो चुकता है। यदि आप 2 से 3 दिन भी नहीं नहाते हैं तो हल्की हल्की फुंसी निकलने लगती है। हेयर फॉलिकल्स के वहां पे बाल खुजलाने लगते हैं, उंगली से खुजलाते हैं या कंघी से खुजलाते हैं, हाथ पैर में, या जो आपके जो एक्सिलरी एरिया है या ग्रोइंग एरिया है, ये जेनाइटल एरिया वाली स्किन है, ये इसमें सब में कीटाणु हमले करने लगते हैं। इसलिए प्रतिदिन लोग स्नान करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं और शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारे शरीर में वातावरण के कीटाणु आते हैं और वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं तो उनका हमारी स्किन में जाकर के किसी प्रकार से फोड़ा, फुंसी बोलते हैं, छोटी सी ललामी वाली एक वो एक स्वेलिंग होती है। अगर वो 2-3 दिन में अगर उसको वो भी नहाने धोने से साफ हो जाती हैं, अगर नहीं होती हैं तो वो फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें स्टेप्लोकोकस ऑरियस नाम का जो पस बनाने वाला कीटाणु है वो प्रवेश कर जाता है, उसको बैक्टीरिया बोलते हैं, और वो प्रवेश करता है तो फिर वो उसको मीडिया मिल जाता है, ब्लड में वो पस बनाता है, हमारी ही कोशिकाओं को वो अपने खाने पीने में उपयोग करता है और हमारे ही सेल्स को ब्रेक करता है। जो डेथ हो जाती है तो वो पस सेल्स और बदबू आने लगती है। और 2-4 दिन और लगाएंगे आप तो उसमें से एक मुंह जैसे बनेगा, फिर वो सड़ा महकता है, उसको प्यूट्रिफेक्शन बोलते हैं, टिश्यूज सड़ने लगते हैं। तो ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से बार बार बता रहा हूँ कि ये सब प्रोसेस हैं और बॉडी को साफ सफाई से रखने के अगर आप नहीं रखेंगे तो इसमें कीटाणु लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मरने के तुरंत बाद से ये कीटाणु हमारे बॉडी में रहते हैं, या वातावरण से नाक में रुई लगा दिया जाता ताकि प्रवेश न करें। जितने ज्यादा खुला रहेगा मरने के बाद उतनी जल्दी, और टेम्परेचर गर्मी के दिन रहते हैं तो ये सब कीटाणु उसमें अपना डेवलपमेंट होता है उसका, और बदबू तक आने लगती है, पुट्रीफेक्शन हो जाता है, बॉडी सड़ जाती है। सर यहाँ पे सर एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि जो इसके लक्षण हैं कि हाथों पर, पैरों में, शरीर में लाल लाल निशान बनना शुरू हो जाते हैं, लाल धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आमतौर पर अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ होती है तो वो जो सोचते हैं कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, जबकि वो ब्लड की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आपको किसी भी प्रकार से चेंजेस या फोड़ा फुंसी होता दिखता है तो आप तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर उसकी स्पष्ट जांच करेगा और स्पष्ट आपको कागज में लिखेगा और बताएगा भी, और रहने के साधन, बचाव के साधन, दवाई इलाज के साधन, ये सब लिख के देंगे, बोलेंगे भी, काउंसलिंग भी करते हैं और ये भी बताते हैं देखो भाई साफ सफाई से रहना, गंदे हाथों का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी काम को करते हैं उसके बाद में साबुन से हाथ जरूर धों। आप अपने को खुजली उजली होती है, किसी प्रकार से कुछ होता है तो अच्छे से प्रतिदिन नहाएं और नाखून से खुजलाएं ना, छोटा सा भी वो करने से, खासकर गर्मी के दिनों में, खासकर डायबिटीज वालों को, खासकर उन लोगों में जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो ओल्ड बुजुर्ग हैं, इन लोगों में ये सेप्सिस और सेप्टिसीमिया होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और डिलीवरी के बाद भी यदि मान लो डिलीवरी हो गई है और जननांगों को हमारी बच्चियां अगर अच्छे से साफ सफाई नहीं करती हैं तो इन्फेक्शन प्रवेश कर जाता है, यूटीआई होता है, वेजिनाइटिस होती है, सेप्टिसीमिया होता है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है, पस जाने लगती है। हमने देखा है अस्पताल में, घरों में डिलीवरी होती थी पहले, उसके बाद में पस आ जाता था, बुखार आता था। महिलाएं अगर आ गई तो ठीक है, नहीं तो सेप्टिसीमिया में खत्म हो जाते थे लोग बाग। और बच्चेदानी का बंद कर, वो जो ऑपरेशन होता है बच्चे बंद करने का, फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन वगैरह रहता, गांव में हुआ करते थे। अगर उसकी अच्छे से ड्रेसिंग नहीं होती थी तो पेरिटोनाइटिस हो जाती थी, छोटे से जो घाव बड़े बड़े हो जाते थे, बाहर से भरे न दिखें लेकिन अंदर से वो प्रवेश करके पेट में और जननांगों में चले जाते थे, पेल्विस में चले जाते थे, सेप्सिस बन जाते थे, पस डिस्चार्ज होने लगती थी,
बुखार आने लगता था, पेरोटोनाइटिस हो जाती थी। पेरोटोनाइटिस यानी जो पेट का पूरा इन्फ्लेमेशन होता है, एसेप्टिक हो जाता है, पेट फूलने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, पेट में हाथ रखने से बहुत पेन होता है, उल्टियां होने लगती हैं। ये सब एक उसकी सिक्वली है, उसकी स्टेजेस हैं। यदि आप अच्छे से बचाव नहीं करेंगे तो ये आपके शरीर को जान लेने बिल्कुल। और के सर, लिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोग इस तरह की जो समस्याएं हैं, जिनको लेकर कई तरह की भ्रम की स्थितियां बनती हैं कि आखिर ये किस तरह की समस्या हो रही है, क्या बीमारी है, तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, स्वदेश का उद्देश्य यही है, लोगों तक पूरी पूरी जानकारी पहुंचे, लोग जागरूक हों और लोग अपने आप को पूरी तरह से इस तरह की परेशानियों से अपने आप को सुरक्षा दे पाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे, उनको ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ब्लड इन्फेक्शन, सेप्सिस के बारे में आज हमने जाना। अगर इस पर शुरुआती दौर पर काबू नहीं किया गया तो ये बड़ी बीमारी बन सकती है, यहाँ तक कि आदमी की जान भी ले सकती है। इसलिए सबसे बढ़िया इसका जो मंत्र है, स्वच्छता बनाए रखें, साफ सफाई से रहें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।